हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले एम्स के पीसीटी में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। सो यार देखो, कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पहली बार समझ लेते हैं हम लोग। कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो मोनोफेजिक रिकॉर्डिंग होती है। मतलब मोनोफेजिक आप लोगों ने सुना होगा, बाईफेजिक रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ये क्या होती है? मोनोफेजिक रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल की कई बार टीचर पूछते हैं मोनोफेजिक रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल का एग्जांपल बताइए, तो उसका आंसर है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक होता है जो इंटेक्ट नर्व ट्रंक पर लगाते हैं और दूसरी लगाते हैं क्रश्ड नर्व ट्रंक पर। अब एक बार याद रखना, क्रश्ड नर्व ट्रंक जो होती है उसे डेड पोटेंशियल बोलते हैं, रेस्टिंग भी बोल देते हैं। ऐसी कंडीशन में जो हमारे को पोलैरिटी देखने के लिए मिलेगी वो अपोजिट देखने के लिए मिलेगी। मतलब जो नॉर्मल पोलैरिटी होती है नर्व के अंदर, वो अंदर की तरफ नेगेटिव होता है, बट क्रश्ड वाले पार्ट में वो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो आप लोगों को ये बात याद रख लेनी, क्रश्ड के अंदर और चेंजेस इन इट विल बी। और सुनो, जो चेंज होगा वो कौन रिकॉर्ड करेगा? जो इंटेक्ट होगा। ठीक है? और ये सर्किट कैसे चलता है, एक हम लोग लगाएंगे इंटेक्ट पर, एक लगाएंगे हम क्रश्ड पर, उन दोनों को कनेक्ट कर देंगे हम रिकॉर्डर पे, और इससे क्या होगा, हमारी रिकॉर्डिंग आने लगेगी। तो जब भी हमारे पास करंट क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब मान लो यहाँ पर अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव, तो क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी? तो रेस्टिंग कंडीशन जब तक हमने स्टिमुलेट नहीं करा तो क्या रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी? बिल्कुल मिलती रहेगी सर। तो हमने यहाँ से क्या करा, ये स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, अभी हम स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, ये रेस्टिंग का केस है, और इसे हम लोग बोल देते हैं डेड करंट। रेस्टिंग करंट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल के केस में। तो यहाँ पर क्या लगाया था हमने, इंटैक्ट, और यहाँ पर लगाया है हमने क्या, डेड या क्रशिंग इलेक्ट्रोड। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, एक रेस्टिंग करंट देखने के लिए मिलेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्योंकि वो नॉर्मल आने लगेगा। ठीक है? अब हम लोगों ने क्या करा, उसे डीपोलराइज करा। ठीक है? अब हमने क्या करा, उसे डीपोलराइज करा। तो यहाँ पर देखो पोलैरिटी अपोजिट हुई, पोलैरिटी अपोजिट होने की वजह से क्या हुआ, और क्रश नर्व ट्रंक पर कोई असर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पोलैरिटी हो गई सेम, दोनों नेगेटिव हो गए हैं बाहर और अंदर हो गए दोनों पॉजिटिव। तो क्या वो वापस नॉर्मल आना चाहेगा? बिल्कुल आना चाहेगा। दोबारा स्टिमुलेट कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर से वो डिस्चार्ज, सॉरी, तो फिर अब क्या, सॉरी, अभी हमने स्टिमुलेट नहीं करा है, जस्ट हम लोग क्या चाह रहे हैं कि वो वापस से नॉर्मल हो। नॉर्मल होगा, रीपोलराइज होगा, तो रीपोलराइजिंग में फिर से कौन सा करंट आएगा, डिस्चार्ज करंट आएगा। तो फिर से क्या होगा कि वो जो नीचे, वो जो नीचे आया था ऊपर की तरफ जाने लगेगा। फिर से स्टिमुलेट कर दिया तो फिर वो नीचे। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर कर्व देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन सब्सक्राइब।